ये तो मेरा बड़प्पन है, तो मैं सेम चीज मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, समझे? चलिए कोई बात। तो जब एक मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे, तो लेट्स सपोज ए इज मोर रिएक्टिव, तो ए क्या करेगा, बी को उसकी जगह से हटा देगा, एंड जो रिएक्शन आएगी वो आएगी एसी, ये एक्वस होगा प्लस में बी, ये सॉलिड फॉर्म में है ना। When a high reactive metal is added to low reactive metal from its मैंने क्या बोला, when a high reactive metal is added to low reactive metal के salt solution में जब ऐड करते हैं, तो high reactive metal displaces the low reactive metal from its salt solution and a solution of high reactive metal is formed, और जो low reactive metal है वो आपका simple displacement है। इस वाली रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सिंपली मैंने आपको बताया एक हाई रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव मेटल के साथ के सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा और खुद सॉल्यूशन में। इट इज जस्ट लाइक कि यार यहाँ बैठी हुई है, नाम क्या, देवांगना बैठी हुई है चेयर के ऊपर, है ना। मैं बच्चे बोर हो गए, तो देवांगना तुम चेयर में बैठे हो, अब तुम्हें बताया मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, अब मैं आऊंगा नहीं, चलो मैं नहीं तुम्हारी बात करता, तुम ज्यादा पावरफुल हो, अब तुम रूम में आते हो, रूम में आते हो, तुम क्या करोगे बेटा, देवांगना को हटा दोगे उसकी चेयर पर, खुद बैठ जाओगे नहीं बैठोगे? हाँ। अगर तुम ज्यादा पावरफुल हो, एक ही चेयर हो, हाँ, तो तुम आके इसको हटा दोगे, इसको गिरा दोगे और खुद बैठ जाओ, तो यू आर मोर रिएक्टिव एंड शी इज लेस रिएक्टिव। तो तुमने क्या करा, देवांगना को उसकी चेयर से हटा दिया, भगा दिया, खुद बैठ गए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट क्या होगा, अच्छा क्या होगा, लेट्स सपोज यू आर मोर रिएक्टिव, यू आर मोर पावरफुल एंड देवांगना आती है बाहर से, क्या वो तुम्हें हटा पाएगी चेयर? तो इसीलिए अगर लो रिएक्टिव को हाई रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन हाउ डू वी नो कि व्हिच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हिच इज लेस रिएक्टिव? इसके लिए कोई तो टर्म होगी ना याद करने के लिए, उसके लिए आपके पास है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है आपके पास? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज इज अ काइंड ऑफ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्टिविटी। जो मोर रिएक्टिव है वो टॉप में पाया जाता है, जो लेस रिएक्टिव है वो बॉटम में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद करने का मैंने एक सिंपल सा तरीका बना रखा है। क्या है? कान्हा होता है ना, मेरा नाम घनश्याम है, तो घनश्याम का तो प्रायवाची कान्हा भी होता है। तो कान्हा कार मांगेगा, भाई मॉडल है तो कार मांग सकता है कान्हा, है ना। कान्हा कार मांगेगा, अलादीन जेन, अलादीन से जेन रिलेट होता है ना, चलो। फिर पूरब है, कॉपर हारेगा, सिल्वर गोल्ड, कॉपर हारेगा सिल्वर गोल्ड, दोनों हारेगा बेटा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सर एजी के ऊपर एचजी मरकरी, हारेगा यानी एचजी यानी मरकरी। कान्हा कार मांग, अलादीन जेन, फिर पूरब है, कॉपर हारेगा सिल्वर गोल्ड। तो जो टॉप में है वो ज्यादा रिएक्टिव है एंड जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा बच्चों जब मैं आयरन को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करूंगा? ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या होगा? तो पहले चेक करो, क्या आयरन इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? आयरन ऊपर है या नीचे है? तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन will displace copper from its salt solution and a solution of iron sulfate। अच्छा, जो सी है वो वाला ए प्लस बी और सी। हाँ यस राइट। हाँ, तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बनेगा, आयरन सल्फेट एक्वस है एंड कॉपर आपका सॉल्ट। आई बात सबको समझ में? अच्छा, ऑनलाइन वाला समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? एनीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर, समझ में आ गया।
ध्रुव मेरे शेर, तुझे समझ में आया? ध्रुव यार, ध्रुव तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही यार। यस सर। क्या बोल तुझे? यस सर। बोलना है बेटा तुमने, है ना? 9 में बोलता Yes, था, 10 sir. में बोलना। इतनी प्यारी आवाज है तो बोला। चलिए पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा अगर मैं कॉपर को एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करूंगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल प्राइस, है ना? कैसे बना Al2SO4 का होल प्राइस? भाई एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा कंपाउंड? Al2SO4 का होल प्राइस। तो क्या होगा बता सकते हो कोई? सर रिएक्शन शायद नहीं होगा। सर रिएक्शन नहीं होगा सर, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा गलत बोल रहे हो सारे सारे, थोड़ा सोच समझ के ध्यान से। रिएक्टिव है। हाँ आश्विका बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है थोड़ा एल्यूमिनियम सा से। गलत, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा आश्विका, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, ध्यान से देखो बेटा। देवांगना सही बताएगी। सर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, हाँ इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं होगा। हाँ यस सर। क्यों? देवांगना सही, मुझे पूरी उम्मीद है। होगा but वो उधर बीच में चला जाएगा लाइक नहीं नहीं, नाउ फॉरगेट दिस। ओके ओके अब मुझे बताओ क्या? एक सेकंड में सोच। हाँ सोचो, तसल्ली से सोचो। अनुभव भाई तू बता दे यार, अनुभव। सर श्योर नहीं हूँ, बट क्या रिएक्शन होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन विल टेक, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर जो है वो बॉटम में है ना? तो सर गलत एल्यूमिनियम था। ऊपर है। हाँ जी बेटा, तो सर जो मैंने बोला था उसमें गलत क्या था? गलत कुछ नहीं था, मैं बाकी बच्चों को गलत प्रूफ कर रहा था ना बेटा। अच्छा बाकी बच्चे देखो दिमाग में सर मैंने सही कहा था। उधर अनुभव ने बोल दिया होगा, तो 2 बच्चों ने गलत बोल दिया। सर मैंने तो कहा था तुम- नहीं होगा। हाँ आदित्य तूने तो सही कहा था, बट एक अनुभव है ना हमारे बीच में, उन्होंने गलत बोल दिया ना, और देवांगना मैडम ने भी गलत बोल दिया। सही है? तो नो रिएक्शन विल टेक। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? नाउ एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या होता है जरा वो भी देख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, नोट्स मैंने ऑलरेडी बनवा दिए है ना सारे, तो मैं दोबारा नहीं बनवाऊंगा, तुम्हें वही नोट्स को कॉपी करना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? मेरे पास 2 सॉल्ट सॉल्यूशन है, AB का सॉल्ट सॉल्यूशन है, CD का सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्ट। इसमें A इज मोर रिएक्टिव, C इज लेस रिएक्टिव। तो ए डी के साथ यस, A जो है ये C के साथ आ जाएगा और C जो है ये B के साथ आ जाएगा। क्या बनेगा कंपाउंड? सर डी का AB, A C की जगह आ गया AD, और जो हाई रिएक्टिव है A इज हाई रिएक्टिव, तो हाई रिएक्टिव का सॉल्यूशन बनेगा, और CB जो आएगा ये आपका सॉलिड फॉर्म में आएगा, और जो सॉलिड फॉर्म में आता है इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हमने क्या करा बेटा, हमने एक बीकर में भी सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में भी सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया। तो अब होगा क्या, एक सॉल्यूशन बनेगा और एक अनडिसॉल्व सब्सटेंस बनेगा। जो सॉल्यूशन बनेगा वो AD का होगा, यानी हाई रिएक्टिव एलिमेंट का होगा, और जो अनडिसॉल्व सब्सटेंस है वो बेटा BC का होगा, यानी लो रिएक्टिव एलिमेंट का होगा। तो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट का आपको वो बन रहा है अनडिसॉल्व सब्सटेंस, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। Since in this reaction a precipitate is formed, that is why this is also called precipitation reaction. This is also called precipitation. Yes,
इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों में से कुछ भी कह सकते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एक्टिविटी 1.2, अगर आप एक्टिविटी 1.2 देखोगे तो देखना जरा क्या है। लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा दिवांगना बताना क्या होगा। PbNO3 सॉरी गलत बोल रहे हो बेटा, दोनों ने ही गलत बोल दिया। देखो तो लॉगिन जो भी लॉगिन लक्ष्य भाई, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता सकता है भाई तू? लक्ष्य सर क्या सर? भाई लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दे भाई। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यार। सर याद है PbNO3 और ब्रैकेट में 2 PbNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा बना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेड की वैलेंसी जो होती है +2 होती है और NO3 की वैलेंसी -1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सही बोला था आपने। लेड नाइट्रेट PbNO3 को का होल ट्वाइस को, दिस इज एक्वस। जब मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करता हूँ, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, ये भी एक्वस है। इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा, बच्चों आपको नहीं पता कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। तो पोटेशियम क्या करेगा, लेड को इसकी जगह से हटा देगा, है ना। पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, तो KNO3 अच्छा देख लेते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी +1, NO3 की वैलेंसी -1, क्या बने? KNO3। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे होल ट्वाइस हो रहा है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे भी होल ट्वाइस है, आपको देखना वैलेंसी क्या है। प्लस में ये आपका एक्वस होगा और एक आपका बनेगा PbI2। PbI2 why? बिकॉज Pb की +2 और I की -, है ना। अच्छा, PbI2 आपका सॉलिड होता है और ये आपका येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। अब आपने देखा बेटा इस रिएक्शन के अंदर एक दो सॉल्ट सॉल्यूशन के आपस में दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस करा, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते। हाँ बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले अगर हम देखो बच्चों, मैंने बैलेंस ही कभी नहीं करी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बैलेंस आपको खुद से करना है। बैलेंस करिए इसको सारे। जब इसको हम लोग कर देंगे, हाँ क्या कहते हैं, रिएक्शन हम लोग लगा देंगे, जैसे अभी हम बता था कि Pb जस्ट Ki था, उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट उसका बना के फिर हम उसको बैलेंस करना है। हाँ ये बन गया कंप्लीट, अब बैलेंस करना है। ये जब बैलेंस करिएगा सारे बच्चे ऑनलाइन पर। अच्छा, कल मॉर्निंग में क्लास कितने बजे रखते हैं? नहीं, कल मॉर्निंग में कुछ बच्चों का स्कूल है भाई, बताइए कल मॉर्निंग में टाइमिंग क्या रखा जाए? क्या कल मॉर्निंग में 8 से 9 रख लें साइंस की क्लास? प्लीज कंफर्म करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चों। सर 9 बजे रख लो सर। नहीं 9 बजे तो 9 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 से 9 ही होगी। तो बेटा अच्छा। स्कूल का टाइमिंग क्या है तेरा ब्रो? सर कल स्कूल है टाइमिंग बता। फिर हो गया सर 8 बजे से ही है, 8 से 2 तो लगातार। ठीक है, तो 7 से 8 मेरी क्लास होगी साइंस की और 8 से 9 की मेरी मैथ की क्लास। देखो 7 से 8 है साइंस की क्लास। सर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन? नहीं ऑफलाइन है बेटा। तो सुबह 7 से 8? हाँ सुबह 7 से 8 भाई, मैं सुबह 5 बजे भी रखता हूँ क्लास, समझे? इतना वो मत हो आप। कल सुबह 7 to 8 साइंस है और 8 to 9 मैथ्स है, जो बच्चा मैथ्स लेता है वो मैथ्स में। फिर हो गया सर सुबह 8 to 9 कैसे होगा सर? सर वो तो स्कूल तो है। तुम्हारी वाली 4 मैथ्स की बजे। क्लास शाम को हो जाएगी, जो बच्चे सुबह नहीं ले पाएंगे वो अपनी मैथ्स की क्लास शाम को 7 से 8 ले, ठीक है ना। जो सुबह मैथ्स की क्लास नहीं ले पाएंगे वो शाम को 7 से 8 मैथ्स की क्लास नहीं, मैथ्स की डबल क्लास होती है। बहुत जरूरी है, नॉट एक्सपेक्ट, नॉट एक्सपेक्ट।
नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम भाई जल्दी से मुझे इसका बैलेंस करके दिखाइए क्या है। बाद में बैठ के करो यार। तो क्या हो जाएगा कोई नो आई स्क्वायर नहीं होता, वो आई टू होता है, दिमाग में आई टू होता है, आई टू नॉट आई स्क्वायर। हाँ जी कहाँ है? कहाँ है? हाँ, किसने बोला? तुमने बोला। मैंने तो बोला सर। ये तो बोलना चाहिए। बीबी नहीं नहीं ये तो सर गलत है। ये भी आई टू होता है, आई स्क्वायर गलत होता है। और आप बोलने में गलती। हाँ बोलने में नहीं, आपने लिखने में भी गलती करी। आपने फिजिकल स्टेट को लिखा नहीं बेटा। ओ हाँ बोलिए कुछ। फिजिकल स्टेट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ जी सर फिजिकल स्टेट सर कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम है? सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? तुम्हारा तो खत्म हो गया अश्विका, तुमको रिवाइज कर। हाँ यस सर, बट इनका कब होगा? क्या कह रहे हो? पहले के कमेंट सर, इनका लेकिन कब चैप्टर खत्म होगा? एक क्या कह रहे हो बेटा? अश्विका दोबारा बोलिए। सर मतलब ये मतलब रिवीजन भी कब खत्म होगा? रिवीजन में आज खत्म हो जाएगा अगले 15 मिनट के अंदर। तो सर फिर कल कौन सा चैप्टर होगा? कल तो मैं वो असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ठीक है मैं शायद लाइट स्टार्ट करूंगा। सर हमारा पेमेंट मई से पहले तो मैं कहूँ कि फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। सर हाँ? सही फिजिकल स्टेट लिखनी है मेरे साथ। आई होप मैंने सबको समझ पाया। चलिए तो बच्चों मेरा अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके क्वेश्चन तुमने मेरे असाइनमेंट पढ़ो तो मिल जाएगा है ना। इसका एक एग्जांपल और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें हमने बेरियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में ऐड करा है। तो हमारा एक बुक के अंदर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक है कि जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ ऐड करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। बेरियम सल्फेट देख लेना बुक के अंदर है ना। तो आप लोग प्लीज बना लेना और बहुत जल्दी लॉग आउट होने वाला है, प्लीज लॉग इन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन लूज। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन गेन होगा या हाइड्रोजन लूज होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बताया बेटा मैंने? ऑक्सीडेशन रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जिस रिएक्शन में होगा उसे हम रेडॉक्स, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ऑक्सीडेशन समझ में आ गया सबको? अच्छा ऑक्सीडेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा था तो क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो आपने देखा बेटा मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन करा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन गेन कर रही है तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन ना रेडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इसी का उल्टा हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोला बेटा मैंने? या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कह लो या गेन ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन आ गया। ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों से एक एग्जांपल मांगा था रिडक्शन रिएक्शन का जो कोई नहीं बता पाया मुझे। ऑनलाइन वालों तुम लास्ट तक बता पाए क्या
रिडक्शन रिएक्शन का कोई एग्जांपल बच्चों? सर मिला नहीं सर, क्या कहते हैं उस लखनऊ में भी नहीं मिला। ऑक्सीजन के जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है। मतलब लॉस कैसे होते हैं? अभी बताऊंगा, है ना, अभी बताऊंगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी एक नाम की चीज होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, साइमल्टेनियसली हो रहा मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाँ, दोनों एक साथ। यस। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों होना चाहिए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। रिडक्शन में भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, क्या होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होगा आपका रेडॉक्स तो रिएक्शन। इसमें भी या तो किसी एक का होगा या फिर सभी चारों के चारों? बताओ, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। बेटा एक थोड़ा ध्यान देना, इसका एक और एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जब मैं कॉपर के कोई भी बर्तन, कॉपर के बर्तन देखे बेटा आपने, आज ऐसा करना, आज आपके घर के अंदर कॉपर का कोई बर्तन उठाना और उसकी फोटो मुझे भेजना, सारे के सारे बच्चे, है ना भाई? तुम लोग भी सर ऑनलाइन वाले सुन लो, कोई भी एक कॉपर का बर्तन उठाएंगे और उसकी फोटो आप लोग मुझे भेजना, नंबर 1। नंबर 2, कॉपर के बर्तन को आप लोग गैस के सामने लेकर जाना, उसको हीट करना। आप 2 बर्तन लेकर जाना सारे, एक कॉपर का बर्तन लेकर जाना, कॉपर के बर्तन को हीट करना, और एक नॉर्मल स्टील के बर्तन को हीट करना। आप लोग एक चीज देखोगे बेटा, जो कॉपर का बर्तन है ना वो ब्लैक हो जाता है, बट स्टील का बर्तन ब्लैक नहीं होता। व्हाई? भाई स्टील का बर्तन भी तो होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले जल्दी लॉगिन करेंगे, आपको बहुत जल्दी लॉग आउट होने वाले। मैंने बोला कॉपर के बर्तन को और स्टील के बर्तन को जब आप हीट करोगे दोनों को, तो